समय राम जी विलाप करते जा रहे हैं और हमारे भोले बाबा आकाश मार्ग से जा रहे हैं और भजन करते जा रहे हैं। कहीं हमारे इष्ट देव राम जी का दर्शन हो जाता और जैसे ही मन में भाव उत्पन्न हुआ भगवान का दर्शन हो जाता, त्यों ही राम जी दिखे। और राम जी जैसे दिखाई दिए तो भोले बाबा सोचे किसी को पता न चले, क्योंकि मानव रूप में है हमारे रामलला, इसलिए अनायास मुंह से बिना कहे ही निकल गया। क्या निकला कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलव मनोजन सावन, अस कहीं चलव मनोजन सावन। बोले जय सच्चिदानंद घनश्याम आपकी जय हो, राम आपकी जय हो। भैया सती जी ने देखा, हाँ ये किसको, मानव को प्रणाम कर रहे हैं जो पृथ्वी पर विलाप कर रहे हैं एक स्त्री के लिए। ये कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं? अगर सच्चिदानंद हैं तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। भ्रिकुट विलाप इष्टलय होई, इन्हें प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह भेद, सो की दे धरि होए नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म है, परमात्मा है, जिसका वेद नीति नीति गान करते हैं, वो स्त्री के विरह में ऐसे भ्रमण करेगा, विलाप करेगा? ये असंभव है, इसको मैं नहीं मानती। लेकिन जब मन के अंदर ये संदेश हुआ तो बाबा जान गए और बाबा ने कहा, हे सती, अगर आपके अंदर कोई भ्रम पैदा हो रहा है, आप नहीं मानती हो कि ये राम है, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ, तो किम जाई परीक्षा ले हूँ, जब तुम्हारे मन अति संदेह हो, तब तुम्हारे मन अति संदेह हो। अगर आपके मन में संदेह है तो जाके आप परीक्षा ले लीजिए। लेकिन बोली नहीं, परीक्षा नहीं लूंगी। और ऐसा कह करके बट वृक्ष की छाया में हमारे भोले बाबा बैठ गए और बैठने के बाद में अचानक ध्यान मग्न हो गए। भोले बाबा जैसे बैठते हैं तो एक ही ध्यान उनके सामने आता है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जी का स्मरण करते रहते हैं और राम जी का स्मरण किया कि ध्यान में मग्न हो गए, ध्यानस्थ हो गए। और इधर मैया सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया और पहुंच गई कहाँ? जहां से राम जी आ रहे हैं सामने, आगे आगे पहुंच गई। और जैसे ही सीता मैया को देखा, किसने? पहले लक्ष्मण जी ने देखा। लक्ष्मण जी कौन है? बैरागी। लक्ष्मण जी कौन है? बैरागी। बाबा ने लिखा कि लक्ष्मण दीखे उमा कृत बेसा, लक्ष्मण दीखे अब यहाँ पर बाबा ने ये नहीं लिखा कि लक्ष्मण दीख सती कर बेसा, लक्ष्मण दीख कर बेसा। अरे भैया, सती जी ने लिया है ना सीता जी का बेस, तो यहाँ लिखना चाहिए लक्ष्मण दीख सती कृत बेसा। लेकिन नहीं, बैरागी त्रिकालदर्शी लक्ष्मण जी ने देख लिया कि ये शरीर अब नहीं रहना है, अब ये शरीर उमा में परिवर्तित हो जाएगा।
दूसरा अवतार होने वाला है। एक साधक ही जान सकता है कि आगे क्या होने वाला है प्यारे। इसलिए बाबा ने लिखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा। राम जी के डर से कुछ कहते नहीं हैं, कुछ नहीं बोले। और जब कुछ नहीं बोले फिर पीछे हमारे राम जी ने जब देखा माता सती जी को कि सीता जी का रूप धारण किए हुए हैं, तो महाराज क्या कहा जानते हैं? कहवा बहोरी कहाँ वृष के तू। कहवो बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन अकेल फिरहूँ कही तू। विपिन अकेल फिरहूँ कही तू। चोरी पानी प्रभु की में प्रणामो। चोरी पानी प्रभु की न प्रणामो। पिता समेत लीन निज नामो। पिता समेत लीन निज नामो। दोनों हाथ जोड़ करके बोले मैया प्रणाम। हमारे भोले बाबा कहाँ हैं? अकेले कहाँ घूम रही हैं आप? तो माता जी के मन में आया क्या, मैं शंकर कर कहा न माना। मैं शंकर कर कहा न माना। निज ज्ञान राम पर आना। निज ज्ञान राम पर आना। विवल हो गई, रोने लगी मैया सती कि मैंने भोलेनाथ का कहा नहीं माना। अब तो बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, इस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा? और राम जी को प्रणाम किया कि हे राम जी, जो पाप हुआ है इस पाप पे मुझे मुक्ति दिलाने की कृपा आप अवश्य करें। और जैसे ये प्रार्थना कर रही हैं, जिधर जा रही हैं मैया सती, उधर क्या देख रही हैं कि आगे राम, पीछे लक्ष्मण, बीच में मैया सीता। वो तो दर्शन कर रहे हैं, जान गई ये तो लीला है, लेकिन उनकी माया को प्रणाम किया। राम जी ने अपना रूप अंतर ध्यान किया और माता सती जी कहाँ पहुंची? भोले बाबा के पास में। भोले बाबा ने कहा, क्यों देवी परीक्षा ले आई? तो मैया ने कहा, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। और लीन परीक्षा कवन विध कहूँ सत्य सब बात। भोले बाबा ने कहा हंसते हुए, देवी हमारे राघव की परीक्षा कैसे लिया आपने? तो देखो राम जी की माया। कहते हैं जिन्हें नचावत राम गोसाई। राम जी इसको चाहे उसे नचा दे। राम जी की माया से भ्रमित हो गई और प्रेर सती ही जही झूठ कहावा। सती जैसे पतिव्रता देवी स्वरूपा, ये माया ने उनसे भी झूठ बुलवा दिया। क्या? कछु न परीक्षा लीन्हे गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हे भोले बाबा, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया स्वामी, आपके जैसे ही प्रणाम करके लौट आई। और देखो कहते हैं
कि आई गुण 8 सदा उर रही। गुण 8 सदा उर रही। के अंदर देखिए देवियों, आई गुण 8 सदा उर रही किसके अंदर? देवियों के अंदर। जो देवियां हैं उनके अंदर आई गुण 8 हैं, और यहाँ की देवियों की तो कोई बात नहीं। बोलिए जय श्री राम।